चैनल पे हूँ, उसका नाम है एजुकेशनल ट्यूटोरियल चैनल है उसका नाम। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बायोसिंथेसिस करनी है हमें और फॉस्फोलिपिड की तैयारी किसकी है, फॉस्फोलिपिड्स की तैयारी हमें करनी है। तो फॉस्फोलिपिड्स किन चीजों से मिलकर बना होता है वो हमारे पास ये लिखी हुई है। ये देखिए फॉस्फोलिपिड दो फॉस्फो और लिपिड दो वर्ड है, तो ये मुख्तलिफ चीजों से मिलकर बना होता है। तो वो क्या है, फॉस्फेट है, फैटी एसिड है, अल्कोहल है और नाइट्रोजन बेस है। फिर हम देखते हैं कि इसके ना दो बड़े ग्रुप हैं फॉस्फोलिपिड्स के। एक हम कहते हैं ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड जो कि 3 कार्बन मौजूद है, और एक को हम कहते हैं स्फिंगोफॉस्फोलिपिड जिसमें 8 कार्बन मौजूद है, 18 कार्बन मौजूद है। ये इसके दो बड़े ग्रुप हो गए और इन चीजों से जो मिलकर बना हुआ है। तीसरे नंबर में बात करते हैं कि ये कहाँ पे पाया जाता है। ये ज्यादातर हमारे लिवर में, जिगर में या फिर हमारे दिमाग में पाया जाता है, ब्रेन में। फिर देखते हैं कि अगर हमारे यूकेरियोटिक सेल की बात करते हैं जिसमें वाजन को जानता है, जिसमें वाजन न्यूक्लियस पाया जाता है, क्या वो सेल जिसमें वाजन न्यूक्लियस पाया जाता है उसमें यूकेरियोटिक सेल्स की बात करते हैं तो उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स में या फिर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में मौजूद हो सकता है। इन दो चीजों में ये मौजूद हो सकता है। अगर हम टोटल इसका ओवरऑल प्रोसेस की बात करते हैं ना तो हमारे पास 3 इसके फैटी एसिड और 1 फॉस्फेट जब इकट्ठा होता है तो हमारे पास ये फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल बन जाता है। तो ये हमारे पास इसका हमारे पास कितना की फॉस्फोलिपिड्स होता क्या है। आगे हमें देखनी है कि इसकी बायोसिंथेसिस कैसे की जाती है, वो इसका हम यहाँ पे मैं बताता हूँ आपके लिए। चलो ये हमारे पास बायोसिंथेसिस करनी है हमें फॉस्फोलिपिड्स की। इसके लिए ये हमारे पास इसका रिएक्टेंट है जो है हमारे पास फॉस्फेटाइडाइल सिराइन और फॉस्फेटाइडाइल सुलाइन हमारे पास मौजूद है। सिराइन और ये हमारे पास सुलाइन है, ये इसकी रिएक्टेंट है और ये हमारे पास इसका प्रोडक्ट आता है। जैसे हम कोई भी काम करते हैं उसका शुरू होती है और आगे होता है, इसीलिए हमने जो साइकिल बनाएंगे उसका ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। तो ये हमें यूकेरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, उसका हमें ये साइकिल हमें डिस्क्राइब करना है। यहाँ असल से ये हमारे पास इसकी हमने रिएक्टेंट देखी थी और प्रोडक्ट देखी है। इसके बाद हमें देखना है कि इसका साइकिल कैसे हम ड्राइव करते हैं, जो कि हमारे पास यूकेरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं। तो यूकेरियोटिक सेल उसका साइकिल हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। तो हमारे पास फॉस्फेटाइडाइल सिराइन है, तो इससे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनी है वो हमारे पास फॉस्फेटाइडाइल कोलाइन बनती है। तो इसमें जो फॉस्फेटाइडाइल सिराइन है वो आगे चेंज होता है फॉस्फेटाइडाइल्स एथानोल इमाइड में चेंज होता है। जो इसमें जब इसको चेंज करने के लिए यहाँ से एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल्स निकल जाता है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल्स निकलता है और यहाँ पे 2 एंजाइम इस्तेमाल होते हैं। एक ये वाला एंजाइम है जिसका नाम है हमारे पास फॉस्फेटाइडाइल सिराइन्स ट्रांसफेरेज और दूसरा एंजाइम हमारे पास मौजूद है फॉस्फेटाइडाइल एथानोल इमाइड सिराइन्स ट्रांसफेरेज है। एक ये हमारे पास मौजूद है। तो यहाँ पे हम एंजाइम बदल भी सकते हैं, यहाँ पे हम कार्बोक्सिलेज एंजाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे ये कार्बोक्सिलेज एंजाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम इस्तेमाल करते हैं। ये जो डी कार्बोक्सिलेज है मेन है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है तो डी कार्बोक्सिलेज सबसे बेस्ट एंजाइम हमारे लिए यहाँ पे। और यहाँ पे एथानोल इमाइड जो होती है उसकी कन्वर्जन होती है सिराइन में और सिराइन द्वारा भी कन्वर्ट हो जाता है एथानोल इमाइड में, चेंज हो जाता है। जब फॉस्फेटाइडाइल सिराइन में 2 एंजाइम इस्तेमाल हुए, एक कार्बन डाइऑक्साइड निकली, तो ये एथानोल इमाइड और सिराइन आपस में इंटरकन्वर्ट हो रहे हैं और ये हमारे पास बन गया फॉस्फेटाइडाइल एथानोल इमाइड बना। और इसमें ये आगे चेंज होता है फॉस्फेटाइडाइल्स कोलाइन्स में चेंज होता है। और यहाँ पे जो हमारा एंजाइम है वो है मिथाइल ट्रांसफेरेज है, जो कि इसको फॉस्फेटाइडाइल एथानोल इमाइड को किसमें बदल रहा है, फॉस्फेटाइडाइल्स कोलाइन में चेंज कर रहा है। तो ये हमारा टॉपिक था व्यूअर्स जिसके बारे में हमने इसकी बायोसिंथेसिस करनी थी। मेन टॉपिक हमारा यही था। हमने बायोसिंथेसिस किसकी करनी थी, फॉस्फोलिपिड्स की करनी थी। इसकी फॉस्फोलिपिड्स की नेक्स्ट वीडियो में हमारी दूसरी इसकी फॉस्फोलिपिड्स आएगी। ये हमने यूकेरियोटिक सेल्स के बारे में बताया है कि यूकेरियोटिक सेल्स में जब हम फॉस्फेटाइडाइल सिराइन की रिएक्टेंट लेते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आती है। और ये हमारे पास इसके एंजाइम थे, 2 एंजाइम यहाँ भी इस्तेमाल होते हैं, कार्बनिक से निकल गया और एक एंजाइम ये निकल गया। और यहाँ पे ये बना कैसे, ग्रुप कैसे, एकर कैसे यूकेरियोटिक सेल में टोटल, और ये हमारे पास इसका टोटल प्रोसेस है जो हमने ध्यान रखना है। अगर कोई आपके इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।
कमेंट्स में पूछ सकते हैं और इस चैनल को आप लाइक करें